अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इतवार को परेड ग्राउंड पर तेलंगाना यौम तासीस तकरीब, इंतजामात मुकम्मल। सोनिया गांधी की अदम शिरकत, KCR ने शिरकत करने से किया इनकार। यौम तासीस तकरीब में मधुकर के तौहीन करने का इरादा, 6 माह में तेलंगाना परेशान हो गया। रेवंत रेड्डी को KCR ने लिखा मकतूब। सरकारी लोगों में चार मीनार को हटाने की हिम्मत कांग्रेस में नहीं, काकतिया कमान को निकालने के फैसले पर नजरसानी करें। बीजेपी फ्लोर लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और तेलंगाना के जोगलांबा गदवाल में दिलखराश सड़क हादसा, आंध्रा के अल्लागड्डा के लौट रहे खानदान के 4 अफराद हलाक। और अब पेश खबरें तफसील से। इतवार के दिन तेलंगाना रियासत की तश्कील के 10 साल मुकम्मल होने पर परेड ग्राउंड पर यौम तासीस तकरीब के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तेलंगाना देने वाली कांग्रेस पार्टी का ख्वाब इतवार को पूरा होगा। कांग्रेस पार्टी उस वक्त मायूस हुई जब उनको पता चला कि सोनिया गांधी यौम तासीस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी। पता चला है कि सोनिया गांधी के पैगाम को वजीर आला पढ़कर सुनाएंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी सबसे पहले गन पार्क पहुंचकर यादगार शहीदा जाकर जहदकारों को खिराज पेश करेंगे। इसके बाद परेड ग्राउंड पर परचम कुशाई अंजाम देंगे और खिताब करेंगे। 2 जून की शाम में टैंक बंड पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इस तकरीब में रियासती गवर्नर राधाकृष्णन को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया है। तमाम सियासी जमातों को भी मदऊ किया गया है। इस तकरीब के लिए पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया है। इतवार को मुनक्किद होने वाली तकरीब के मौके पर ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया गया है।
कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर और साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी इतवार को होने वाली तेलंगाना यौम तासीस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब की शिरकत की दावत दी थी। ताहम यह तल्ला है कि लोकसभा इंतखाबात के नताइज से पहले दिल्ली में काफी सरगर्मियों की तवक्का की जा रही है और उनकी तबीयत भी नासाज होने की वजह से सोनिया गांधी ने अपना तेलंगाना का दौरा मनसूख किया है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने नायब बट्टी विक्रमार्का के साथ गवर्नर राधाकृष्णन से मुलाकात करते हुए तेलंगाना यौम तासीस तकारीब में शिरकत की दावत दी है। 2 जून को रियासत की यौम तासीस तकारीब बनाई जा रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद भी अमल में लाया जा रहा है। रियासती अपोजिशन लीडर केसीआर ने 2 जून को यौम तासीस तकरीब में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी को मकतूब रवाना किया है। इस मकतूब में केसीआर ने शिरकत न करने की तफसीलात पेश करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से मुनक्किद की जाने वाली तकरीब में उनको मदऊ करते हुए उनकी तौहीन करने की बदनीयती है। तेलंगाना विरासत को खत्म करने की सोच को अवाम गौर कर रही है। एक तरफ किसान परेशान हैं, बाफंदे परेशान हैं, ऑटो ड्राइवर्स बेरोजगार, पीने के पानी की मुश्किलात, बरखी कटौती और कई मसाइल ने 6 माह के अंदर तेलंगाना को परेशान कर दिया है। हुकूमत से सवाल करने वालों की तौहीन कर रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, इसलिए यौम तासीस तकरीब में बीआरएस पार्टी शिरकत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाए, हकीकी तरक्की और बहबूदी के लिए काम करे, इंतखाबी वादों को जल्द से जल्द पूरा करे। तेलंगाना यौम तासीस तकरीब 2 जून को परेड ग्राउंड पर मुनक्किद होने वाली है। इसके इंतजामात के सिलसिले में रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, जोपल्ली कृष्णा राव के अलावा मेयर विजय लक्ष्मी, अरकान असम्बली और दीगर कायदीन ने जायजा लिया। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर राव ने कहा कि तेलंगाना के लिए जदोजहद करने वाले हर शहरी को समझना चाहिए कि अवामी हुकूमत में यह तकरीब मुनक्किद हो रही है। तेलंगाना के हर शहर में यह त्यौहार मनाया जाए और सब इसके हिस्सेदार बने। तेलंगाना का एक ही गीत होना चाहिए। इस मकसद से कल इसका ऐलान होगा। तेलंगाना जहदकारों के अफराद खानदान को तहनीत पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सियासी तनकीदों से बालातर होकर सबको मदऊ किया गया है और सोनिया गांधी जिन्होंने तेलंगाना दिया है उनसे इज़हार तशक्कुर करने की जरूरत है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि वोटों की गिनती के दिन किसी किस्म की रैली निकालने की इजाजत नहीं होगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने 4 जून को होने वाली रायशुमारी की तफसीलात बताते हुए कहा कि 4 जून को सुबह 8 बजे से रायशुमारी का आगाज होगा। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद 8:20 पर वोटों की गिनती शुरू होगी। उन्होंने बताया कि काउंटिंग मराकज पर 4 गुना सिक्योरिटी रखी गई है। काउंटिंग मराकज के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अशिया ले जाने की इजाजत नहीं होगी। काउंटिंग एजेंट और अमले को भी सेल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। काउंटिंग मराकज पर मुकम्मल कवरेज करने के लिए सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। रियासत में जुमला 2,17,000 पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए 276 टेबल्स का खुसूसी इंतजाम किया गया है। वोटों की गिनती के लिए 10,000 अफराद अमला खिदमात अंजाम दे रहा है। 2,400 माइक्रो ऑब्जर्वर्स खिदमात अंजाम देंगे। वोटों की गिनती के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी और रैलियों पर भी पाबंदी होगी। मुकामी हालात के मुताबिक रैली के लिए पुलिस इजाजत देना चाहे तो दे सकती है। विकास राज ने कहा कि हफ्ते की शाम 6:30 से एग्जिट पोल्स जारी कर सकते हैं। स्ट्रांग रूम నుంచి కౌంటింగ్ హాల్ కి బ్యారికేడ్ చేసి ఎక్స్క్లూసివ్ డెడికేటెడ్ దారి ఉంటుంది. దట్ విల్ ఆల్సో బి కవర్డ్ విత్ సీసీటీవీ. ఈవీఎంస్ తర్వాత 17C ఆ రెండుని తీసుకువస్తారు అదే దారిలో, which will be covered by CCTV, and after counting it will be taken out by the same path. ఆ బ్యారికేడింగ్ లోపల ఈ ఈవీఎంస్ అండ్ ఈవీఎం క్యారింగ్ మనుషులు తప్ప ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరు పోవడానికి లేదు అక్కడ. సో దట్ విల్ బి అన్ ఎక్స్క్లూసివ్ పాత్వే ఓన్లీ ఫర్ దోస్ పీపుల్. ఈ రోజుకి నిన్నటికి 2,00,000
2,17,000, 2,18,000 వరకు పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ వచ్చాయి. ఇది ఇంకా కొద్దిగా పెరగచ్చు, ఎందుకంటే ETPBS ఎలక్ట్రానికలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ సర్వీస్ వర్కర్స్కి ఏమి పోతాయి, అది ఇంకా వస్తున్నాయి. 4th నాడు 8 o'clock మార్నింగ్ వరకు వాట్ ఎవర్ కమ్స్ విల్ బి టేకెన్ ఫర్ కౌంటింగ్. సో స్టిల్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ నంబర్స్ డైలీ. పోస్టల్ బ్యాలెట్ కౌంటింగ్ కోసం 276 టేబుల్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఓవరాల్ గా చూడాలంటే బల్క్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ లో 18, 19, 20, 21 అట్లా రౌండ్స్ ఉంటాయి. సో దీన్ని బట్టి our estimation is that we should be able to finish this about 3 o'clock, 4 o'clock వరకు అవ్వాలి. Of course, it is dependent on lot of things. सेक्रेटरी बराए वजीर आला शाहनवाज कासिम IPS ने तेलंगाना माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल की जानिब से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस इम्तिहानात के उम्मीदवारों से कहा है कि वो हुकूमत की जानिब से उन्हें दी जा रही मुफ्त कोचिंग से भरपूर इस्तेफादा करें. वो उम्मीदवारों के एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे. हुकूमत की जानिब से 100 उम्मीदवारों को सिविल सर्विसेज के लिए मुफ्त कोचिंग का नज़म किया गया है. उन्होंने कहा कि पाबंदी से क्लासेस को जाएं. हुकूमत ने उनके लिए सरकर्दा फैकल्टी की खिदमत हासिल की हैं. स्पेशल सेक्रेटरी व कमिश्नर अखिलियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS ने कहा कि आला मियारी कोचिंग 8 से 9 माह जारी रहेगी. कारकर्दगी का जायजा लेने हर हफ्ता इम्तिहानात लिए जाएंगे. वसीमुर रहमान IRS, डायरेक्टर CEDM प्रोफेसर SA शकूर, डायरेक्टर उर्दू एकेडमी लियाकत हुसैन, अखिलियती बहबूद के जॉइंट डायरेक्टर मोहम्मद कासिम, माइनॉरिटी स्टडी सर्कल T प्रवीण कुमार रेड्डी भी इस प्रोग्राम में शरीक थे. तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना के सरकारी लोगों में यादगार शहीदा को शामिल करने का खैर मकदम करती है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में कांग्रेस हुकूमत 360 जहदकारों को हलाक करने के वाक़े को याद दिला रही है. उन्होंने कहा कि लोगों से चार मीनार को हज़फ करने की हिम्मत कांग्रेस में नहीं है. बीजेपी डिमांड कर रही है कि चार मीनार को मुकम्मल तौर पर हज़फ करें. काकतिया कमान को लगाने पर अफसोस का इजहार किया कि लोगों में काकतिया कमान को शामिल करने पर नजरसानी करें. उन्होंने कहा कि कई मुकामात पर मुस्लिम नाम है, उनको तब्दील करें. सेक्रेटेरिएट के ऊपर 30 मुस्लिम गुंबद को हटाने की हिम्मत कांग्रेस में नहीं है. गुज़िश्ता हुकूमत की निशानियों को खत्म करने वाले रेवंत रेड्डी को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है. साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने कहा कि तबीयत की नासाजी की वजह से सोनिया गांधी यौम तासीस तकरीब में शिरकत नहीं कर रही हैं. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने जो गारंटी का ऐलान किया है वो पूरे होंगे. उन्होंने कहा कि यौम तासीस तकरीब में तेलंगाना की तहजीब, रिवायात, पकवान को शामिल करें. हनुमंतराव ने कहा कि बड़े नोट को मनसूख करने से गरीब आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं. गरीब आवाम को इस्तेमाल होने वाले 10 रुपए के नोट भी मार्केट में दिखाई नहीं दे रहे हैं. किसी को दान करने के लिए 10 रुपए के नोट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद इख्तिदार में आएगा तो गरीब आवाम के साथ इंसाफ होगा. मोदी ने वजीर आजम बनकर अडानी और अंबानी को ही फायदा पहुंचाया है. लोकसभा इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है. हफ्ते को मस्जिद मीर वजीर अली के तहत चलाए जाने वाले मदरसे अली में आयत करीमा की महफिल का इनेकाद अमल में आया. जनरल सेक्रेटरी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी इस दुआया महफिल में शिरकत की. मौलाना अनवार अहमद ने दुआ की. मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान की कामयाबी के लिए दुआ की. रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हफ्ते को मस्जिद बिलाल के पास नाले की सफाई के काम का जायजा लिया. बैरिस्टर अवैसी ने हिदायत दी है कि बारिश के मौसम से पहले नालों की सफाई को यकीनी बनाया जाए. हल्के बहादुरपुरा में तमाम नालों की सफाई का काम जारी है. रुकन असम्बली ने अहदेदारों को सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की हिदायत से वाकिफ करवाया. रियासत तेलंगाना भी मौसम बदलने की पेश क़यासी है. महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम से दर्ज हरारत में कमी के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का भी इम्कान है. एक हफ्ते से रियासत में गर्मी की शिद्दत देखी जा रही थी,
लेकिन हफ्ते की रात से और इतवार को मौसम में तब्दीली आ सकती है। तेलंगाना की जोगलंबा गदवाल में हुए दिलखराश सड़क हादसे में 4 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। इस हादसे में 3 लोगों के जख्मी होने की इत्तला मिली है। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के अल्लागुड्डा के साकन वेंकटेश, जो हैदराबाद में मुकीम थे, अपने ब्रदर निस्बती की शादी के लिए अल्लागुड्डा गए थे। जुमा को वो वापस लौट रहे थे कि उनकी कार मुखालिफ सिमत से आने वाली लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 38 साला वेंकटेश, 35 साला उनकी अहलिया पुष्पा, 8 साला आदित्य और 55 साला ललिता बरसरे मौका हलाक हो गए। वेंकटेश की बड़ी बहन कविता और डॉक्टर तिरुवनी और एक बेटा शदीद जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। तेलंगाना के केसरा पुलिस स्टेशन हुदूद की आउटर रिंग रोड पर लॉरी के उलटने का वाकया पेश आया है। बताया गया है कि लॉरी के उलटने के बाद ड्राइवर को बाहिफाजत निकाला गया। दालों का लोड लेकर लॉरी बेंगलुरु जा रही थी। किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। दूसरी तरफ हैदराबाद से कंदकूर जाने वाली खानगी बस बेकाबू होकर उलट गई। तफसीलात के मुताबिक 40 मुसाफिरीन को लेकर खानगी बस कंदकूर जा रही थी। पालनाडु जिले के चिल्का लोरी मंडल के पास बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में 20 मुसाफिरीन जख्मी हुए हैं और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। नाक़िस और गैर मियारी ग़िज़ाई अशिया की शिकायत के सिलसिले में फूड सेफ्टी टास्क फोर्स का क्रैकडाउन जारी है। जुमा को टास्क फोर्स ने जुबली हिल्स में वाक़े चाइना बिस्ट्रो की तलाशी ली। तलाशी के दौरान इस्तेमाल की मुद्दत खत्म हो चुके पोटैटो फ्लेक्स, चीज, व्हाइट विनेगर, पास्ता जब्त किया गया। रेफ्रिजरेटर की हालत भी नाक़िस पाई गई। खजूर, मायोनीज और पकवान के इस्तेमाल की दीगर अशिया भी एक्सपायर बताई गईं। तमाम अशिया को जब्त कर लिया गया और रेस्टोरेंट को नोटिस जारी की गई है। गुड़ीमलकापुर पुलिस ने मंदिर से सरख की गई मूर्ति और दूसरा सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 1 जून को लिंगमपल्ली महेश को गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि मंदिर में मौजूद शख्स को चाकू से धमकाकर सरखे की वारदात अंजाम दी गई थी। पुलिस के मुताबिक लिंगमपल्ली महेश इससे पहले भी सरखे की वारदातों में मुलव्विस रहा था। उप्पल के इब्तदाई तिब्बी मरकज में नौमौलूद बच्चे की मौत पर अफराद खानदान की तरफ से एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक जुमा और हफ्ते के दरमियानी शब 3 बजे ममता को इब्तदाई तिब्बी मरकज लाया गया था और जजगी के बाद नौमौलूद की तबीयत खराब हो गई। नर्स ने कहा कि बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जाए क्योंकि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है और एम्बुलेंस भी नहीं है। और जब ऑटो के जरिए बच्चे को नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, रास्ते में ही नौमौलूद की मौत हो गई। मुतासरा खानदान ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। चादरघाट उस्मानपुरे में वाक़े अपार्टमेंट के पहले फ्लोर पर विंडो एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंच गया और आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी
crafted just for you. मियार और एतमाद की रिवायत जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इतवार को परेड ग्राउंड पर तेलंगाना यौम तासीस तकरीब, इंतजामात मुकम्मल। सोनिया गांधी की अदम शिरकत, KCR ने शिरकत करने से किया इनकार। यौम तासीस तकरीब में मदु करके तौहीन करने का इरादा, 6 माह में तेलंगाना परेशान हो गया। रेवंत रेड्डी को KCR ने लिखा मकतूब। सरकारी लोगों में चार मीनार को हटाने की हिम्मत कांग्रेस में नहीं, काकतिया कमान को निकालने के फैसले पर नजरसानी करें। बीजेपी फ्लोर लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और तेलंगाना के जोगलांबा गदवाल में दिलखराश सड़क हादसा, आंध्रा के अल्लागड्डा के लौट रहे खानदान के 4 अफराद हलाक। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं पर इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।